नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इन 57 में से 11 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है उसके मुताबिक सपा का 3 और भाजपा का 7 सीटों पर जीतना तय है, जबकि एक सीट पर सपा और भाजपा का मुकाबला हो सकता है। राज्यसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही सपा में अपने 3 उम्मीदवार कौन होंगे, इसको लेकर हलचल बनी हुई थी। इसमें कई लोगों के नाम चर्चा में थे, लेकिन पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार कपिल सिब्बल को समर्थन दिया और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी पार्टी का समर्थन देकर राज्यसभा पहुंचाना तय किया। सपा ने जावेद अली खान को राज्यसभा का टिकट दिया है। देखा जाए तो 3 में से एक ही सीट सपा नेता को मिली है। बाकी 2 सीटें सपा ने अपने नेताओं को न देकर रालोद और निर्दलीय प्रत्याशियों को दी है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछले लंबे समय से आजम खान की नाराजगी की खबरें सुन रहे थे। उन्होंने आजम से संपर्क करने की कोशिश की तो आजम से तो विशेष बात नहीं हो पाई, लेकिन आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से 20 मिनट तक चर्चा हुई। अखिलेश को मालूम हुआ कि आजम चाहते हैं कि पूर्व कांग्रेस नेता और आजम के वकील कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने में मदद की जाए। अखिलेश इस पर तुरंत मान गए। अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को टिकट देकर एक तो आजम को खुश कर दिया, दूसरा सिब्बल को टिकट देकर दिल्ली तक अपनी अहमियत साबित कर दी। प्रोफेसर राम गोपाल यादव की सिफारिश पर अखिलेश ने जावेद अली खान को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया। जावेद राम गोपाल के करीबी हैं और पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वो 2014 से 2020 तक राज्यसभा सदस्य रहे थे, लेकिन 2020 में सपा विधायकों की संख्या काफी कम थी, इसलिए जावेद को प्रत्याशी नहीं बनाया जा सका था। सपा की ओर से ऐसी खबरें आ रही थीं कि तीसरी सीट पर अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल यादव को राज्यसभा का प्रत्याशी बना सकते हैं। हालांकि इन खबरों के आते ही रालोद समर्थक काफी नाराज दिखे। रालोद चाहती थी कि पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जाए। सपा ने डिंपल को टिकट दिए जाने की खबरों को गलत बताया और खबर आई कि सपा रालोद गठबंधन की ओर से जयंत चौधरी प्रत्याशी होंगे। जयंत को राज्यसभा भेजकर अखिलेश ने अपने गठबंधन को मजबूत किया है। सपा के इस कदम की तारीफ की जा रही है। बिहार में भी 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं। इन 5 में से 2 सीटें भाजपा, 2 सीटें राजद और 1 सीट जदयू के खाते में जाती दिख रही है। राजद ने अपने दोनों उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। राजद ने फैयाज अहमद और मीसा भारती को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। मीसा भारती इसके पहले भी राज्यसभा सांसद थी और उनका कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मीसा भारती पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। वहीं फैयाज अहमद पार्टी के विधायक रह चुके हैं। फैयाज पहली बार राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी है। यहाँ 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। इनमें से भाजपा को 3 और महाविकास अघाड़ी को भी 3 सीटें मिलेंगी। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सीट मिल रही है। शिवसेना ने अपनी ओर से संजय राउत को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। राउत और पटेल दोनों वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। कांग्रेस और भाजपा ने अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। अन्य राज्यों की बात करें तो पंजाब में 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और इन दोनों पर ही आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीतने की संभावना है। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें सभी सीटें वाईएसआर पार्टी को मिलेंगी। तेलंगाना की 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पर टीआरएस चुनाव जीतेगी। छत्तीसगढ़ की 2 सीटें चुनाव के लिए जा रही हैं, इन दोनों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं, इनमें से 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी होगा। तमिलनाडु में 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे, जिनमें से 3 पर डीएमके और 2 पर एआईएडीएमके विजयी होगी। एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। कर्नाटक के 4 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे, यहाँ 3 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाएगी। कर्नाटक से भाजपा के एक उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया है। उड़ीसा में 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे, तीनों पर बीजू जनता दल का प्रत्याशी विजयी होगा। राजस्थान में 4 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे, 2 कांग्रेस और 2 भाजपा को मिलेगी। उत्तराखंड में 1 सीट है, ये सीट भाजपा को मिलेगी। झारखंड की 2 में से 1 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाएगी। हरियाणा की 2 सीटों में से 1 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाएगी। सभी सीटों की बात करें तो 57 में से 25 सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन चुनाव के बाद भाजपा के पास 23 सीटें रह जाएंगी। वहीं कांग्रेस के पास चुनाव से पहले 8 सीटें हैं और चुनाव के बाद
10 सीटें रह जाएंगी। अन्य पार्टियों की बात करें तो बसपा को 2 सीटों का नुकसान होगा और वो इस चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाएगी। सपा के पास 3 सीटें हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसे खुद को एक ही सीट से संतोष करना होगा, जबकि एक उसके सहयोगी और एक उसके समर्थन से निर्दलीय के खाते में जाएगी। आंध्र प्रदेश की YSR पार्टी के रिटायर हो रहे सदस्यों में 1 सीट थी, लेकिन अब उसको 4 सीटें मिलेंगी। ये आंकड़े इस आधार पर बताए जा रहे हैं जबकि कोई बड़ी बगावत किसी पार्टी के विधायकों के समूह की तरफ से ना हो। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत दुनिया के साथ। नमस्कार।